तो भाई ये है एटमबग का BLDC पेडेस्टल फैन जो क्लेम करता है कि सिर्फ ये 28 वॉट ही कंज्यूम करता है, जबकि आप बाकी सारे पेडेस्टल फैन को देखोगे ना नॉर्मल वोटर वाले, वो 55 वॉट से लेके 65 वॉट के रेंज में काम करते हैं। तो स्पेक्स वाइज तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो में 2026 के बेस्ट पेडेस्टल फैन वाली वीडियो में नंबर 1 पे भी रैंक किया था। तो चलिए देखते हैं क्या ये सही में नंबर 1 रैंक के लायक है भी या नहीं। करते हैं इसका एक अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसका एक डिटेल रिव्यू। मेरा नाम है सलाऊ, मैं मिस्टर नोन, लेट्स अनबॉक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने मिल जाता है। बॉक्स के अंदर आपको देखने मिल जाएगा फैन मोटर यूनिट, बेस स्टैंड पाइप, ब्लेड्स, 2 ग्रिल्स, रिमोट, बैटरी, वारंटी कार्ड और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। असेंबली भाई आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई टेक्नीशियन वगैरह नहीं आएगा। 15 मिनट का काम है, मैं बोलूंगा। बेस लगाना पड़ेगा पहले, फिर पाइप कनेक्ट करो, मोटर यूनिट फिट करो, ब्लेड्स उस पर अटैच करो और हो गया। मैनुअल भी क्लियर थी और कोई कंफ्यूजन नहीं था। यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा कि जो 2 ग्रिल है ना, उसको अटैच करने में थोड़ा टाइम जाएगा, 2 लोग की हेल्प लगेगी, एक बंदे से नहीं होगा। और पहली बार जब आप इसको असेंबल करोगे और देखोगे तो एक चीज इमीडिएटली नोटिस होती है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो जेन्युइनली प्रीमियम फील देती है। ABS प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन कोई क्रैकिंग वाली साउंड नहीं आती जैसे प्लास्टिक में आती है, वैसे नहीं आती। थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा था कि वॉबल हो रहा है, बट मैंने फिर नोटिस किया कि इसकी जो बेस स्टैंड है इसको मैंने बराबर से फिट नहीं किया था, तो उसको फिर से फिट किया तो फिर प्रॉपर्ली स्टैंड हो गया। मिडनाइट ब्लैक कलर में जो मैंने इसे लिया है वो भाई काफी ज्यादा एस्थेटिक लगता है और इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा स्लीक है, स्लिम प्रोफाइल है, ज्यादा जगह नहीं घेरता। वेट की अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 kg के आसपास है। एक जगह से दूसरी जगह आप इसे इजीली मूव कर सकते हो। अब फीचर्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये 400 mm यानी 16 इंच का पेडेस्टल फैन है। BLDC मोटर है जो नॉर्मल स्पीड पे 28 वॉट कंज्यूम करता है और बूस्ट मोड में जब आप इसे चलाओगे तो 35 वॉट तक जाता है। 76 cm की एयर फ्लो और 1500 RPM की स्पीड के लिए यहाँ पे आपको 5 लेवल मिलते हैं प्लस एक बूस्ट मोड मिलता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह लग रही है और मैक्सिमम एयर फ्लो चाहिए तो बूस्ट मोड आप इसे यूज कर सकते हो। रिमोट की बात करें तो भाई ये मुझे जेन्युइनली इंप्रेस कर दिया। आया रिमोट मिलता है जिसे आप 5 से 10 फीट के रेंज में आराम से चला सकते हो। कहीं से भी आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, स्विंग को ऑन कर सकते हो, टाइमर को भी सेट कर सकते हो। स्लीप मोड में फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाती है, रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा काम में आने वाला फीचर है। टाइमर भी है, सेट करोगे 3 घंटा 4 घंटा तो उतने टाइम के बाद फैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। स्पिन अप्रोक्सीमेटली आपको 90 डिग्री की देखने मिल जाएगी। इसको आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो और डायरेक्टली बटन भी प्रेस करोगे तो वहां से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो। और मैनुअली यहाँ पे टिल्ट देखने मिलेगी, रिमोट से नहीं 30 डिग्री की टिल्ट मिलती है। ऊपर नीचे करके आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हवा अपने डायरेक्शन पे ले सकते हो। LED स्पीड इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि फैन कौन से स्पीड में रन कर रहा है। डिटैचेबल ग्रिल है, क्लीनिंग भी इजीली हो जाएगी। डबल बॉल बेयरिंग वाली मोटर है जो लॉन्ग टर्म में आपको स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर करेगी। और वोल्टेज रेंज की अगर मैं बात करूं तो 165 वोल्ट से लेके 285 वोल्ट तक जाता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाले एरिया में भी बिल्कुल स्टेबल परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी। ये तो रही भाई ऑन पेपर स्पेक्स की बात कर ली मैंने। अब आते हैं एक्चुअल यूसेज पे और मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में मुझे कैसा लगा। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की ना ये फैन में वो थी भाई इसकी नॉइस लेवल। बहुत ही ज्यादा क्वाइट फैन है। स्पीड 1 और 2 पे तो पता ही नहीं चलता कि फैन चल रहा भी है या फिर है भी। स्पीड 4 तक भी ऑलमोस्ट कंफर्टेबल रहता है। उसके ऊपर अगर आप चलाओगे तो थोड़ा आवाज ये करेगा। रात को आराम से आप इसे कहीं भी बेडरूम में लगा के सो सकते हो, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अगर रेगुलर पेडेस्टल फैन में अगर आप देखोगे ना तो ज्यादा आवाज करता है, उसके कंपैरिजन में 60% है कम आवाज करता है। एयर फ्लो की अगर मैं बात करूं तो स्पीड 4 और 5 पे और बूस्ट मोड पे भी एयर फ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल मिलता है। स्विंग ऑन करोगे तो पूरे रूम में हवा इवनली फील होगी और बूस्ट मोड में अगर आप चलाओगे तो मैक्सिमम एयर फ्लो आपको देखने मिल जाएगी। और रिमोट भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी इसकी, अगर आपने इसका एक रिमोट एक बार यूज कर लिया तो वापस बिना रिमोट वाले फैन पे जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वीनियंस मिलता है ना, कहीं से भी आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो, सब इजीली हो जाता है। 5 से 10 फीट के रेंज में इजीली काम कर लेगा। बट एक चीज मैंने नोटिस की, इसको आपको बराबर से पॉइंट करना पड़ता है जब भी ये काम करता है। अगर आपने ऊपर नीचे पॉइंट किया तो ये बराबर से काम नहीं करेगा। बिजली की बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था 28 वॉट कंज्यूम करता है, बट 5 स्पीड में अगर बूस्ट मोड पे चलाओगे तो 35 वॉट कंज्यूम करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पक्का पेड रिव्यू है यार, तो ब्रांड ने फैन भेजा होगा तभी सिर्फ अच्छी बातें बोल रहा है। ऐसा नहीं है भाई, हर प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, इसमें भी कुछ डाउन साइड है। चलो वो भी सीधा सीधा देख लेते कि कौन कौन से है। पहली बात ये है सबसे मेजर, इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। फैन एक फिक्स हाइट पे रहता है, ऊपर नीचे आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको फ्लेक्सिबल हाइट चाहिए तो ये आपको डिसअपॉइंट करेगा। दूसरी बात ये है कि स्पीड 1 और 2 पे एयर फ्लो थोड़ी कम लगती है। जो लोग हमेशा मैक्सिमम हवा चाहते हैं उनके लिए 4, 5 या फिर बूस्ट मोड ही एक्चुअली प्रेफर करना पड़ेगा। और एक चीज मैंने नोटिस की, जब आप इसके मैक्सिमम स्पीड जाते हो जैसे कि 5 पे या फिर बूस्ट पे, तो फैन टाइम लेता है, मतलब 20 से 30 सेकंड लेता है वो फुल स्पीड पे आने के लिए। तीसरी बात, रिमोट जो है इसका वो यूनिवर्सल है, मतलब अगर आपके घर में और भी एटमबग के प्रोडक्ट है और भी एटमबग के फैन है तो एक ही रिमोट से सब एक साथ कंट्रोल हो जाते हैं। ये यूजर की कॉमन कंप्लेंट है, क्योंकि अगर आप इसे ऑन करोगे तो दूसरा फैन भी ऑन हो जाएगा। और एक चीज ये है कि रिमोट को आपको बहुत प्रिसाइसली पॉइंट करना पड़ता है फैन के तरफ जहाँ पे इसके LED स्पीड इंडिकेटर है, जब ये प्रॉपर्ली काम करता है। और फाइनली वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी सिर्फ 1 साल की है। दूसरे साल के लिए आपको एटमबग की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है, इसलिए सीरियल नंबर जो है उसका नोट डाउन करके रखो बॉक्स में जो होता है। ये स्टेप मिस मत करना वरना आपको एक्स्ट्रा वारंटी नहीं मिलेगी। तो आते हैं सीधा फाइनल प्रोडक्ट पे कि आपको ये फैन लेना चाहिए या नहीं। सीधा बोलता हूँ, अगर आपको सिर्फ एक सस्ता पेडेस्टल फैन चाहिए तो ये वाला मॉडल मत लो भाई, क्योंकि बजट ऑप्शन भी अवेलेबल है जो सेम काम
आपको सस्ते में भी करवा के देंगे। लेकिन अगर आपको ओवरऑल रिमोट चाहिए, बिजली बचानी है, क्वाइट ऑपरेशन चाहिए और एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे 3,500 रुपए इन्वेस्ट करना मेरे लिए परफेक्ट सेंस बन के निकलता है। एटम बग रेनेसा जेन्युइनली वर्थ इट है। मैंने पहले भी ये वाली वीडियो में से नंबर 1 में रिकमेंड किया था और हाथ में लेके यूज करके एक हफ्ता, फिर भी मैं इसे नंबर 1 में ही रिकमेंड करूंगा। कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे परफॉर्मेंस के साथ साथ ना जो कन्वीनियंस मिला ना, वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे टैग भी कर दिया है, वहां पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो ये प्रोडक्ट के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछना, उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किया एक बार मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।